ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आजमनगर गायत्री कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मकान से दुर्गंध निकलने की जानकारी मोहल्ला वासी को मिली। आपको बताते चले कि कौशल जय नाम का व्यक्ति का यह मकान है। इस मकान में इनका छोटा भाई कई वर्षों से रह रहा था अकेले। तो चूंकि अपने यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन इनका भाई जो है सो इसी मकान में रहता है। जैसा कि उन्होंने बताया कि 5-6 वर्ष से वो बीमार कुछ चल रहा था, वो इसी मकान में रह रहा था और यह अकेला रह रहा था। हम लोग कहीं और रहते हैं, लेकिन आज सुबह में पुलिस को जानकारी मिली कि एक मकान से दुर्गंध आ रहा है। जब पुलिस पहुंची तो उस एक रूम से जो है सो एक व्यक्ति का जो है सो सब बरामद किया गया। इसके बाद इलाके में मच गया हड़कंप, कई तरह की बातें होने लगी। लेकिन जैसा कि मृतक के भाई ने बताया कि उसका मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ा हुआ था, वह अकेला रहना चाह रहा था, वो परीक्षा की तैयारी भी कर रहा था, लेकिन 5-6 साल से उसका मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ गया था। वह इसी मकान में रहता था, हम लोग कहीं और रहते हैं। हमें आज सुबह में जानकारी मिली कि आपके भाई का शव जो है सो कमरे में पड़ा हुआ है। उसके बाद मोहल्ला वासी ने पुलिस को दिया जानकारी। मौके पर विश्वविद्यालय थाना के थानाध्यक्ष सुधीर कुमार दल बल के साथ स्थल पर पहुंचकर जब देखा तो एक कमरे में जो है सो एक व्यक्ति का शव है। वहीं कुछ देर के बाद मृतक के भाई भी पहुंच गए। कई मोहल्ला वासियों से जब हम लोग ने जानना चाहा, कहा कि वह किसी से बात नहीं करता था, किसी से उसकी बात नहीं होती थी, उसे सिर्फ अकेला ही पसंद था। वह इस कमरा में रहता था और खाने पीने की जहाँ तक बात होती है तो उसे इनके भाई जो है सो इन्हें समय समय पर सामान पहुँचा देता था। वह खाता था और रूम में ही रहता था, किसी से उसका कोई संपर्क नहीं था। आज सुबह में जब दुर्गंध निकलने लगा मकान से तो हम लोग ने इसकी जानकारी लोगों को दी और लोगों ने पुलिस को दी जानकारी। मौके पर पुलिस पहुंचकर तहकीकात की। वहीं इनके भाई ने बताया कि हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। आइए सुनाते हैं इस संबंध में उनके भाई ने क्या कहा, वहीं मोहल्ला वासी ने क्या कहा, वहीं पुलिस पदाधिकारी ने भी क्या कहा। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। मामला कुछ नहीं है, मेरा भाई है, यहाँ बाहर पढ़ता था। बाहर पढ़ने के बाद यहाँ आया, आने के बाद जो है सो सही था। फिर उसका देखे कि घर से निकलता नहीं, तो डॉक्टर से दिखाए, पता चला कि दिमागी कुछ प्रॉब्लम है। एक दिन घरे के आदमी को जो है सो मारने के लिए उठ गया। फिर इसके साथ रहने में लोग को डर लगने लगा। फिर ही बोलता था कि हम अकेले रहेंगे, हमको किसी के साथ नहीं रहना है। विगत 6 साल पहले की बात हम बता रहे हैं। अब 6 साल के बाद जो है अपना जो भी राशन पानी है घर में रहता है, वो अपने बनाता है, अपने खाता है। ये कितना दिन से? 6-7 साल हो गया इसका। 6-7 साल से सारा काम अपने सब कुछ, किसी से मोहल्ला वाले लोगों से कुछ नहीं। जी। और इसका आदत ही यही था कि घर से निकलना ही नहीं। पूछे उनसे कैसे का। हाँ, आप लोगों ने कुछ पहल किया कि घर से निकले या कुछ बहुत किया, अथक प्रयास। अच्छा, ये कौन सा जगह है, यहाँ क्या हुआ है? आजमनगर गायत्री कॉलोनी है। हाँ। तो शायद मानसिक रूप से विचलित था। कौन जो लड़का था उसको कोई आज तक देखा ही नहीं। 5 साल से शायद इसी रूम में ही पैक है, कोई देखा ही नहीं है। बस अंदर में ही शायद खाना वाना दे देते थे, वो अपना बना के खा लेते थे। तो सारा सामान देता कौन था? देता इनके परिवार के लोग सब देते थे, पहुंचा देते थे शायद। महीना 2 महीना 4 महीना एक बार अपना खाना पीना पहुंचा दिए, अपना बना के खाया और अंदर में ही रहता था। ये विश्वविद्यालय थाना है सर, ये आप लोग आए सर, क्या क्या जानकारी है? नहीं, ऐसे सुबह में एक सूचना मिली कि एक डेड बॉडी बंद घर में पड़ा हुआ है। जब हम लोग यहाँ पर आए देखे तो उनके भाई भी वहाँ पर उपस्थित थे। उनका नाम है कौशल अजय। उनके द्वारा बताया गया कि आज ये 5-6 साल से मेंटल डिस्टर्ब रहते थे, घर में अपने से बनाते थे, खाते थे, कहीं भी बाहर निकलते उगलते नहीं थे, जिससे इनका लग रहा है कि ये स्वाभाविक मृत्यु है। तो अभी उस बॉडी का क्या किया जाएगा सर? वो परिजन के अनुसार परिजन बताया कि मैं अपने डेड बॉडी को अंतिम संस्कार हेतु प्राप्त करूँगा। पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे? नहीं, पोस्टमार्टम कराना नहीं चाहते हैं। क्या उम्र होगा? उम्र करीब वही 40-45 के बीच में होगा। ठीक है सर।